मुंबई, जहां मुंबई में विश्व विजेताओं का ग्रैंड वेलकम किया जा रहा है। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई से, सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां मरीन ड्राइव पर खुली बस में विक्ट्री परेड करते हुए हमारी जो खिलाड़ी हैं वो नजर आने वाले हैं। और इसी के तहत देखिए किस प्रकार से उनका ग्रैंड वेलकम करने के लिए जो लाखों की भीड़ है वो अब मुंबई पहुंच चुकी है। और मुंबई में उनका ग्रैंड वेलकम और उनकी एक झलक पाने के लिए देखिए उनके जो फैंस हैं वो किस प्रकार से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और वो इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि जल्द ही हमारे देश के तमाम जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, T20 वर्ल्ड कप जीता है, जीत हासिल की है, वो अब जल्द ही उनके सामने होंगे। तो एक उत्साह और जोश यहां पर देखने को मिल रहा है। और देखिए किस प्रकार से उनका ग्रैंड वेलकम करने की तैयारी उनके फैंस कर रहे हैं। तो हमारे साथ में संवाददाता दिलीप कापसे जी भी जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, आपकी भी एक प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए लंबा इंतजार था, क्योंकि 1 जुलाई को जो तमाम खिलाड़ी थे वो भारत आने वाले थे, लेकिन उस दौरान भी कहीं ना कहीं मौसम की वजह से वो समय पर नहीं पहुंच पाए। लेकिन 3 दिन के लंबे इंतजार के बाद अब ये नजारा, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। एक भारी भीड़ है और ये वो बस है जिसमें विक्ट्री परेड निकलेगी। खिलाड़ी जो है इसी बस से होकर गुजरेंगे लोगों के बीच से, और उनके आसपास वो लाखों क्रिकेट फैंस होंगे जिनके बूते ये खेल सारी दुनिया में इतना ऊंचाई पर पहुंच चुका है, इतना बड़ा ये खेल बन चुका है। और ये देखिए किस तरह हुजूम है लोगों का। ऐसा लग रहा है कि समंदर है लोगों का एक तरह से, एक तरफ मुंबई का समंदर और दूसरी तरफ क्रिकेट फैंस का समंदर। और ये ट्रॉफी जो है हाथ में लहरा रहे हैं हार्दिक पांड्या। बड़े ऑलराउंडर टीम के उस ट्रॉफी को जीतने के लिए एक जो आखिरी ओवर था, बड़ा ड्रामेटिक ओवर था जो हार्दिक ने फेंका था, और वो बहुत खुश होंगे क्योंकि उन्होंने बहुत चैलेंजिंग ओवर डाला था। कप्तान ने बहुत मुश्किल हालात में उनके तरफ देखा था और हार्दिक ने कप्तान को निराश नहीं किया। एक कमाल की दोनों के बीच में रिश्ता जो डेवलप हुआ था बीते 3-4 महीनों के दौरान, बड़े उतार चढ़ाव, एक रिफ्ट सी देखने में आई थी उन दोनों के बीच। हमने तो नहीं देखी, लेकिन मीडिया में वो तनाव, वो प्रेशर जो है वो दिखाई पड़ रहा था। यही वो बंदा है जो कुछ समय तक पहले लगातार टीज़ किया जा रहा था, इसे ट्रोल किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था। हर उस ग्राउंड में जहां पे मुंबई इंडियंस की टीम पहुंची थी वहां पर बहुत ख़राब तजुर्बा रहा हार्दिक पांड्या का। लेकिन क्या कमाल का प्रदर्शन है और क्या कमाल की ये स्क्रिप्ट इसके लिए लिखी गई है कुदरत ने कमाल की, कि कहां से कहां इनका सफ़र आप देखते हैं। देखिए किस तरह लोग उन्हें देखकर खुश हैं। ट्रॉफ़ी उनके हाथ में है, वो ट्रॉफ़ी जिसका इंतज़ार हम बड़े लंबे अरसे से कर रहे थे और फाइनली यहाँ पर आई है। और उसका एक हीरो, एक ऐसा खिलाड़ी जिसे ट्रोल किया जा रहा था लंबे समय तक, इसे कहते हैं किस्मत, नसीब, वक्त। ये कब पलट जाता है ये पता नहीं चलता है। अनुपमा और एक बानगी इसकी एक बड़ा उदाहरण आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है। भारतीय टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या देखिए किस तरह से खुश है, कहीं से कोई गला नहीं, कोई शिकवा नज़र नहीं आ रहा है कि यार किस तरह इसी शहर में उन्हें ट्रोल किया जा रहा था। मैं समझता हूँ कि अपने आलोचकों को, अपने क्रिटिक्स को, अपने वो लोग जो सवालात आपकी प्रतिभा पर, आपके टैलेंट पर करते हैं, उन्हें जवाब देने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता कि आप बड़े मंच पर परफॉर्म कीजिए, दबाव में परफॉर्म कीजिए और इस तरह का कुछ कीजिए कि सारा देश जो है वो आपका नाम ले, आपके नाम के गुण गाए और माने कि जी हाँ आप हमारे हीरो हैं। जी बिल्कुल दिलीप जी, समझा जा सकता है। जैसा कि आपने भी बताया कि किस प्रकार से अब तक उन्हें ट्रोल किया जा रहा था, इसको लेकर एक लाइन तो बिल्कुल सटीक बहती है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और शायद यही कोशिश थी और इसी की वजह से अब हमें जीत मिली है, चाहे हार्दिक पांड्या की बात करें या टीम इंडिया की बात करें, क्योंकि 2007 के बाद में अब हमें वो मौका मिला है कि हम अपनी खुशी का इजहार कर सके। और ये खुशी अब तमाम जो देशवासी हैं उनके चेहरे पर साफ तौर पर झलक रही है, क्योंकि यहाँ पर तिरंगा झंडा लेके और साथ ही जो लोग हैं वो यहाँ पर खुशी का इजहार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और इस बीच मैं जानकारी भी दे दूं कि देखिए मुंबई में रिमझिम बारिश भी शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बारिश के बीच भी दिलीप जी देखिए कि वो उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा है।
बिल्कुल रिमझिम नहीं, बड़ी तेज़ बारिश हो रही थी मुंबई में जब फैंस जुटे थे यहाँ पर और जी। बड़ा लंबा इंतज़ार कराया है टीम ने उन्हें और कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला। ऐसा लग रहा था कि ये सड़क जो दिन रात मोटर गाड़ियों से जो है आबाद रहती है, यहाँ पर एक पल को ये सड़क रुकती नहीं है, थमती नहीं है। आज देखिए कि थमी हुई है यहाँ से। मैं नहीं समझता कि एक साइकिल भी इसके आर पार जा सकती या जा पाएगी। कमाल का ये नज़ारा है, बहुत कम ऐसा देखने में आता है जब मुंबई में इस कदर भीड़ जुटती है। जाहिर तौर पर गणेश उत्सव के दौरान तो हम देखते ही हैं साल में हर बार, लेकिन क्रिकेट के नज़रिए से देखें तो बड़े लंबे समय के बाद ये मौका मिला है। करीब 13 साल के बाद हमें ये मौका मिला है। मुंबई के लोगों को जिस तरह का ग्रैंड वेलकम वो अपने खिलाड़ियों का दे रहे हैं और मैं समझता हूँ 2007 की तस्वीरें भी हमने देखी थी अनुपमा, जब महेंद्र सिंह धोनी जो ट्रॉफी लिफ्ट करके आए थे, विक्ट्री परेड निकली थी, लेकिन तब ये जो फॉर्मेट था वो बहुत नया था, बहुत ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं था लोगों को। इतना मालूम था कि हम वर्ल्ड चैम्पियन बने हैं, लेकिन रफ्ता रफ्ता जो है ये ट्रॉफ़ी जो है बड़ी मकबूल हुई और टेस्ट जो सबसे लंबा फॉर्मेट है और वनडे फॉर्मेट, उससे ज़्यादा मकबूलियत इसे मिल गई है, पॉपुलैरिटी मिल गई है और ऐसे वक्त में बड़ा इंतज़ार था कि ये ट्रॉफ़ी फाइनली जो है वो देश में आए और कई मौक़ों पर बड़े करीब जाकर हम चूक गए थे। 2022 का T20 वर्ल्ड कप हो या 2014 का जो T20 वर्ल्ड कप था, हम बड़े करीब से हारे थे और फाइनली आखिरकार जब ये ट्रॉफ़ी हमारे यहाँ आई है तो आप लोगों में उत्साह देख सकते हैं। खुशी है, ये एक भावुक करने वाला पल भी है और इस गेम के लिए ख़ास तौर पर कि ये गेम कितना बड़ा है। अनुपमा। बिल्कुल दिलीप जी, तो देखा जा सकता है और चेहरे पर एक खुशी साफ तौर पर देखने को मिल रही है, चाहे वो हमारे खिलाड़ी हो या हमारे देश की जनता हो। तो देखिए, जानकारी आपको ये भी दे दें कि अब से कुछ ही देर के बाद में विक्ट्री परेड होने वाली है और इसी का इंतजार यहाँ पर लोग सड़कों पर कर रहे हैं कि जैसे ही उनके खिलाड़ी वहाँ पर आए तो उनका ग्रैंड वेलकम किया जाए। और इसी के तहत आप देख सकते हैं कि ये जो हुजूम देखने को मिल रहा है ये जनता का है और ये जनता इंतजार कर रही है अपने खिलाड़ियों का, जिन्होंने ये गौरव दिया है कि वो अपने देश में ये खुशी मना सके। तो लंबा इंतजार और वो इंतजार अब खत्म हो चुका है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि बारबाडोस में मैच खेला गया था, फाइनल खेला गया था T20 वर्ल्ड कप का और साउथ अफ्रीका को हराने के बाद टीम इंडिया अब वापस अपने देश पहुंच चुकी है, जहां दिल्ली में सबसे पहले प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई और उसके साथ ही साथ ये भी बता दें कि केक कटिंग किया गया। फिर उसके बाद अब जो हमारे खिलाड़ी हैं वो मुंबई पहुंच चुके हैं और मुंबई में अब से कुछ ही देर के बाद में विक्ट्री परेड होगी, जहां पर उनका ग्रैंड वेलकम किया जाएगा। दिलीप जी। बिल्कुल हाँ, मुंबई जो थमती नहीं, मुंबई जो रुकती नहीं, मुंबई जो सोती नहीं, जागती है, हमेशा उत्साह से लबरेज रहती है। यहाँ की सड़कें कभी सोती नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं कि मरीन ड्राइव जो मुंबई का सबसे बड़ा मसरूफ़ इलाका है और यहाँ से कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त कोई थमती नहीं है यहाँ पर ज़िंदगी। लेकिन आप देखिए कि किस तरह लोग थमे हुए हैं अपने दो पैरों पर, किस तरह खड़े हैं, जो जहाँ है वहीं थमा हुआ है, जो जहाँ से आया है वहीं से होकर रह गया है और कमाल का ये नज़ारा है। बड़े यहाँ पे अनुशासन की भी बात लगातार हम कर रहे हैं मुंबई के लोगों की। अनुपमा, जिस तरह के लोग हैं, जिस तरह कमाल की जिंदा दिली इस शहर में है, यहाँ के लोगों पर है, देखिए कितने डिसिप्लिन है, कितना अनुशासन है इस पूरी भीड़ के अंदर। आम तौर पर भारत में कहीं पर इतनी भीड़ जब जुटती है तो उन्हें कंट्रोल करना, उन पर नियंत्रण रख पाना बहुत मुश्किल होता है। प्रशासन को भी बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ऐसी किसी सूरत में, ऐसी किसी तस्वीर में। लेकिन जिस तरह से ये भीड़, ये लोग, मुंबई के लोग, मुंबईकर, जिस तरह से शांत समंदर उनके सामने है जिसमें लहरें लगातार उफान मारती है कभी कभी, लेकिन उन लहरों से भी अलग या ये जो है टस से मस नहीं हो रहे हैं, शांत है अपनी जगह पर और इंतज़ार कर रहे हैं उन हीरोज़ का जिन्होंने देश का झंडा पूरी दुनिया में लहराया है और इस खेल को बड़ा बनाया है। अनुपमा जी, तो समझा जा सकता है और जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया कि जिंदा दिली साफ तौर पर यहाँ देखने को मिल रही है, क्योंकि जो लोग हैं वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। साथ ही देखिए, हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि कई फैंस हैं जो कि टीम इंडिया की टी-शर्ट में भी नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही फूल और ढोल नगाड़े लेकर वहां पर पहुंचे ताकि उनके खिलाड़ियों का जोश जो है वो और बढ़ाया जा सके, साथ ही उनका वेलकम भी किया जा सके। तो देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो खिलाड़ी है वो मुंबई पहुंचने वाले हैं, मतलब मुंबई पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर के बाद में यहाँ पहुंचेंगे, तो उसके साथ ही विक्ट्री परेड में भी शामिल होंगे। तो वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से जो लोग हैं वो विक्ट्री साइन करते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए कितना उत्साह, जोश और खुशी देखने को मिल रही है लोगों के चेहरे पे। तो ढोल नगाड़े और फूलों के साथ में अब ये जो जनता है वो पहुंच चुकी है वहाँ
और बेसब्री से अपने खिलाड़ियों का इंतजार कर रही है। जाहिर है मुंबई में इस वक्त जो है बारिश हो रही है। आप देखिए जिस तरफ नज़ारा है, देखिए आपको केवल इंसानी सिर ही सिर नज़र आएंगे। दूर तक आप देखिए झंडे हैं, वहाँ पर आपको ब्लू आर्मी नज़र आएगी, नीली टी शर्ट पहने हुए लोग नज़र आएंगे और केवल इंसानी सिर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। 3 किलोमीटर लंबा करीब ये नरीमन पॉइंट है, जो एक ऐतिहासिक महत्व रखता है। ये इलाका कई कमाल की चीज़ें यहाँ से हुई है और ये जगह कई ऐतिहासिक घटनाओं की साक्षी रही है, गवाह रही है। और यहाँ से होकर ही खिलाड़ी जाएंगे। करीब 2.2 किलोमीटर का ये रास्ता है यहाँ से वानखेड़े का, जो तय करेंगे खिलाड़ी। और मैं समझता हूँ कि ये 2.2 लगभग 2.25 किलोमीटर का है जो रास्ता है, ये तय करने में वो उनकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन पल होगा, जिन्हें खिलाड़ी अपनी आँखों में, अपने जहन में, अपनी यादों में हमेशा के लिए बसा कर रखना चाहेंगे। कभी उनके जहन से वो चीज़ें निकल नहीं पाएगी। हम बात करते हैं 83 के खिलाड़ियों की या 2007 के खिलाड़ियों की या 2011 के खिलाड़ियों की, रह रहकर जब भी उनसे बात होती है उनके टूर्नामेंट जीतने की या उनके परफॉर्मेंस को लेकर, जो भी आईसीसी ट्रॉफी उन्होंने जीती, तो हमेशा वो जिक्र इस विक्ट्री परेड का करते हैं कि किस तरह से ये विक्ट्री परेड निकलता है और यादों में उनके हमेशा शामिल हो जाता है, जहन का एक हिस्सा बन जाता है। ये आप इसी सम्मान के लिए, इसी इज्जत बख्शी के लिए आप जो है इस गेम को खेलते, इस खेल को खेलते। और किसी भी एथलीट का एक सपना होता है अनुपमा, कि वो अपना जो भी खेल वो खेल रहा है वहाँ पर एक ऊंचाई को हासिल करे, एक मकाम को हासिल करे और एक उस हाइट को हासिल करे जहाँ से लोग जो है उसे पसंद करें। हर कोई सिर्फ मेडल्स और या ट्रॉफीज़ के लिए नहीं खेलता है। ये जो प्यार मिल रहा है दर्शकों से, इसके लिए भी खेलता है, अपने देश के लिए खेलता है। और आज मुंबई की ये जो आबादी यहाँ सड़कों पर है, यहाँ पर देश भर से मुंबई में देश भर से आए लोग रहते हैं और यहाँ पर भी पूरे देश के लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को, यहाँ खड़े लोग। और उनके बीच से ये खिलाड़ी जब गुजरेंगे तो एक तरह से वो सैल्यूट होगा पूरी क्रिकेट को, भारतीय क्रिकेट को, जो कहाँ से यहाँ तक पहुँचा है हाइट पर। जिस तरह का डोमिनेशन भारतीय क्रिकेट का हाल फिलहाल के दिनों में रहा है, वहाँ पर उसके चाहने वालों का भी एक बड़ा योगदान है, क्योंकि बाजार में जो ताकत है इस टीम को मिलती है वो उसके चाहने वालों से मिलती है, दर्शकों से मिलती है, इस भारी भीड़ से मिलती है, जो दीवानगी की हद तक, जुनून की हद तक इस खेल को चाहते हैं और इसके लिए दिन रात एक कर देते हैं, नींदें गंवाते हैं इस खेल के लिए। और आज उनके खिलाड़ी उनके बीच है जो उनके लिए उनका सपना पूरा करके लाए हैं। रोहित शर्मा ने कहा, जब उनसे कहा गया कि आप वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं, तो उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड चैंपियन केवल ये 11 खिलाड़ी या हमारा कोच या हमारे सपोर्टिंग स्टाफ नहीं बना है, पूरा देश वर्ल्ड चैंपियन है। एक बड़ी बात, एक बड़े कप्तान के द्वारा, एक बड़े खिलाड़ी के द्वारा, उन लोगों के लिए जो उनसे प्यार करते हैं, बेहद मोहब्बत करते हैं उस खिलाड़ी से, उनके लड़कों से, उनकी टीम से। और ये नज़ारा आप देख सकते हैं किस तरह से वो प्यार, वो खुमार, वो खुलूस जो है वो नज़र आ रहा है यहाँ भीड़ के बीच में। आप देख सकते हैं कि किस कदर इस जगह पर मुंबई के हिस्से में भीड़ जमा है और केवल एक झलक पाने के लिए या फिर इस ऐतिहासिक पल के गवाही बनने के लिए, साक्षी बनने के लिए लोग यहाँ पर आए हैं। और आपको बता दें कि ये कोई ऑफ डे नहीं है, मुंबई में एक वर्किंग डे है। मुंबई के लोग जो है इतने व्यस्त रहते हैं, उनके पास समय नहीं होता है इतना कि वो अपना समय ये देखिए लाइव तस्वीरें आपके सामने, टीम निकल चुकी है, यहाँ से रेस्ट करेगी और थोड़ी देर के बाद जो है वो बस में सवार होकर विक्ट्री परेड के लिए निकलेगी। जसप्रीत बुमराह एक और हीरो हमारे जो आपके सामने तस्वीरों पर है और ये टीम का सपोर्टिंग स्टाफ भी उनके साथ है। और सिक्योरिटी यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी टाइट है। शिवम दुबे वहाँ पर फाइनल में कमाल की इनिंग खेली थी, वो उनके साथ है। और पीछे और भी खिलाड़ी टीम के हैं, सपोर्टिंग स्टाफ टीम का कोच राहुल द्रविड़, जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है इस जीत के साथ, जसप्रीत बुमराह जो हमारी जीत के हीरो रहे। और इन खिलाड़ियों को देखकर जिस तरह से वहाँ से लोग शोर कर रहे हैं, जिस तरह से चीयर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये अचीवमेंट है इन सभी। खेलते तो ये 11 खिलाड़ी हैं मैदान पर, लेकिन धड़कने, लोगों का जज्बा जो है वो 140 करोड़ का है। फाइनल का वो दिन मुझे याद आता है जब ये 11 खिलाड़ी मैदान पर थे, लेकिन 140 करोड़ लोगों की धड़कनें जो है थमी हुई थी उस फाइनल ओवर में। और न केवल भारत में बल्कि पूरे देश और दुनिया में जहाँ जहाँ भारतीय होते हैं वहाँ पर उस मैच को देखा जा रहा था। और अक्सर मजाक में हम कहते हैं कि अगर चांद पर भी भारतीय क्रिकेट टीम खेलने जाएगी तो वहाँ का स्टेडियम भी फुल होगा। वो ऐसे ही जुनूनी प्रेमियों के वजह से कहते हैं। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी तादाद में ये लोग आए हैं और दुनिया के किसी भी मैदान पर, चाहे वो अमेरिका हो, मगरिब हो,
हो, मशरिक हो, कहीं भी हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो या अमेरिका हो या यूरोप हो, कहीं पर भी भारतीय टीम खेलती है, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, बड़ी तादाद में दर्शक वहाँ पहुँचते हैं। अनुपमा, बिल्कुल दिलीप जी, तो समझा जा सकता है कि आखिर जिस प्रकार से आपने भी कहा कि जो लोग हैं उनका एक अलग ही उत्साह और जोश देखने को मिलता है और वही तस्वीरों में भी देखने को मिल रहा था।